संजय यादव। हम प्रयागराज की धरती पर आपको स्वागत करते हैं और हम थोड़ा आपके बारे में, प्रयागराज के बारे में जानना चाहेंगे कि सर आपसे ज़्यादा आशाएं हैं यहाँ की पब्लिक को भी है और हम लोग को भी है। जी जी थोड़ा आपका जी, बहुत सुंदर। हर हर महादेव। बोलो गंगा मैया की जय, श्री प्रयागराज तीर्थ की जय, श्री बलदेव भगवान की जय, वेणी माधव भगवान की जय, अक्षय वट की जय, नागवासुकी तीर्थ की जय। हर हर महादेव। बहुत ही हर्ष का विषय है और बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि तीर्थराज प्रयाग, सारे तीर्थपति नर मुनि सब जितने हैं, जब माघ का महीना आता है, भगवान सूर्य जब उत्तरायण होते हैं, तो ये महापर्व अपितु ये महाकुंभ है। जैसा कि शास्त्रों में इस चीज़ का वर्णन है कि प्रयागराज अपने आप में बड़ा पुनीत है। गंगा जमुना सरस्वती तीनों का यहाँ संगम है और त्रिवेणी और माधव, भगवान त्रिवेणी का और माधव का दर्शन बड़ा अत्यंत पुण्य भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। जो यहाँ प्रयागराज की जो महिमा है कि माघ मकरगत रवि जब हुई, तो सारे तीर्थ जितने हैं, तीर्थ भगवान सूर्य जब उत्तरायण होते हैं तो सारे तीर्थ, नदी, देव, धनुज सब गंगा स्नान के लिए आते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। और नहाने के बाद, गंगा स्नान के बाद भगवान माधव त्रिवेणी, जो माताएं पहले जुड़ा गूंथती थी तो 3 दिखाई देता था, लेकिन होते 2 ही थे। तो त्रिवेणी मतलब गंगा जमुना सरस्वती के तीनों के आराध्य भगवान माधव, सकल माधव उधो माधव सकल साधो। तो सकल कामनाओं को जब तक त्रिवेणी संगम स्नान पूर्ण नहीं माना जाता, जब तक वेणी माधव भगवान का दर्शन न किया जाए। तो इस प्रयागराज धरती में आज बड़ा ही सौभाग्य हम लोगों के जीवन का कि भगवान श्री हरिनारायण की कृपा से आज इस यज्ञ में, हमारे राम महायज्ञ में, जैसा कि सामाजिक और क्षेत्रीय बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार आज हमारे बीच विराजमान हैं। श्रीमान आदरणीय प्रदीप पटेल जी, जो मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी विधायक हैं, वो भी हमारे बीच में यहाँ विराजमान हैं। उनके लिए भी एक जोरदार अभिनंदन। इसी कड़ी में हमारे डॉक्टर आदरणीय नरेंद्र तिवारी जी, जो बहुत ही अच्छे समाज सेवी हैं और धार्मिक आध्यात्मिक गुरु हैं। माँ कामाख्या की बड़ी कृपा है उनके ऊपर, जो आप कामाख्या में ही रह करके भगवती की आराधना करते हैं, जो बगल में विराजमान हैं आदरणीय नरेंद्र तिवारी जी। और उसी कड़ी में हमारे माननीय अजीत शर्मा जी, जो आप आसाम से, अभी गुवाहाटी से आज ही आपका पदार्पण हुआ है। यहाँ हमारे एक मित्र हैं श्री विवेक मिश्र जी, तो उनके सौजन्य से आप लोगों का आगमन हुआ है। हमारे आचार्य अंकित जी और ऋषभ पांडे जी, द्विवेदी जी, सब लोग यहाँ उपस्थित हैं सिर्फ माँ भारती की सेवा, राष्ट्र की सेवा और संस्कृति के उत्थान के लिए कि यज्ञात् भवति पर्जन्यः पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञो वै परमं श्रेष्ठः। भगवान श्री हरि नारायण भारत भाग्य सरिष को नहीं, भारत जैसे पवित्र देश में, पवित्र इस परंपरा में सनातन धर्म के उत्थान के लिए और अभी तो पूरे विश्व के ऐतिहासिक इस प्रयागराज महाकुंभ, जो 144 वर्ष के बाद ऐसा सुंदर पवित्रतम ये योग बना है, जो हम सब लोग यहाँ आए हैं इस महायज्ञ में। तो उसी की कड़ी में आप ये जो जेके मीडिया, जे न्यूज़ के माध्यम से सभी समस्त पूरे भारतवर्ष के जितने भी श्रोताविंद हैं या न्यूज़ टीवी के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पे बड़ा हर्ष है और बहुत खुशी है कि ऐसा दिव्य महोत्सव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी, उनके विशेष स्नेह और प्रेम के चलते पूरा विश्व जो है भारत की धरोहर संस्कृति को देखने के लिए माँ गंगा के इस पावन प्रांगण में, जहाँ हम यज्ञ हो रहा है, जहाँ खड़े हैं, ये भी गंगा की गोद है। कल्पवास और माँ गंगा की सेवा वर्ष भर में, वैसे तो प्रयागे माघ मासे च, इस चीज़ का बड़ा विधान है कि प्रयाग में माघ मास में पहुँच जाए तो जीवन के साथ समस्त पापों का क्षय हो जाता है। जीवन में समस्त पापों का क्षय हो जाता है, जो भी अनंत जन्मों के पाप भी होते हैं वो भी क्षय हो जाते हैं। माँ गंगा का स्नान और पुण्य पवित्रतम कर्म, यज्ञ अनुष्ठान, कल्पवास करना, ये बड़ा ही सौभाग्य होता है। तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद और स्नेह मंगल की कामना करता हूँ। और यहाँ का जो कार्यक्रम है 21 तारीख से
जनवरी से भव्य विशाल शोभा यात्रा, कलश यात्रा का प्रारंभ है। श्रीमद् भागवत कथा और राम महायज्ञ का विशेष आयोजन है, जिसमें आप सभी सब सादर आमंत्रित हैं। माननीय हमारे प्रदीप पटेल जी विधायक साहब जी भी यहाँ विराजमान हैं, एमएलए साहब, तो 2 मिनट आपसे भी आशीष मंगल सुने। इस प्रयागराज में आकर के अलौकिक दिव्य दर्शन कर रहे हैं, जो आप भगवा में पूरे ही भगवत स्वरूप में हैं सारे। तो आप कुछ बोलेंगे हमारे विधायक जी? बिल्कुल, यहाँ इसमें महाकुंभ में आपने देखा है जी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग अगर कहीं मेले में इकट्ठा होते हैं तो महाकुंभ में लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग प्रतिदिन यहाँ पे स्नान कर रहे हैं, और ये सिलसिला पूरा महीने भर चलेगा। और व्यवस्थाएं ऐसी कि पूरी रात भर स्वच्छता और सफाई, कहीं आप देखेंगे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। हर सेक्टर में अस्पताल, हर जगह सारी व्यवस्थाएं। सामान्य कोई भी व्यक्ति ऐसा रहा है तो उसके लिए हमारा रैन बसेरा और भोजन प्रसाद का एक एक व्यक्ति की चिंता करके इतना बड़ा आयोजन हुआ है, और पूरे देश भर के साथ संत यहाँ पे इकट्ठा हैं। दृश्य अदृश्य सभी शक्तियाँ यहाँ पर आती हैं। हम लोग इस धरती पर आकर के 1 महीने हम यहाँ रह रहे हैं हम लोग, तो ये हम लोगों का सौभाग्य का विषय है हम लोगों के लिए कि 144 साल बाद इस मुहूर्त में ये जो महाकुंभ हुआ है उसका दर्शन करना, उसके लिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। कि हम लोगों के लिए गौरव की बात है। सर थोड़ा आप कुछ बोलेंगे? देखिए, मैं पहली बार आया हूँ और यहाँ आके सही मैं बोलता हूँ, मैं भक्ति विभोर हो गया हूँ। यहाँ पे जो मैंने सुबह में 4 बजे आया था, 4 बजे आके मैंने देखा, मेरे को लगा ही नहीं कि रात्रि है, मेरे को ऐसा लगा दिन ही है। तो यहाँ 24 घंटे